जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच हाजिर एक वीडियो को लेकर के किस्सा कहानी चैनल के ऊपर। तो आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जो है कहानी को पूरा सुनिएगा और कैसा लगता है प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आज का कहानी रामायण से लिया गया है। रामायण का उत्तरकांड यानी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान ये कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर के आ चुका हूं। तो आप लोग जो है दिल थाम करके और पूरी कहानी सुनेंगे, ये आप लोगों से अनुरोध करता हूं। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब प्रभु श्री राम जब अपने कुल गुरुओं के साथ बैठ करके और अश्वमेध यज्ञ करने की बात कर रहे थे। उस टाइम की बात है। तो गुरुओं ने परामर्श दिए कि ठीक है, आप अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं, बल्कि बगैर पति पत्नी आप अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको माता सीता को जो है वापस इस यज्ञ में बुलाना होगा। लेकिन कुछ प्रभु श्री राम के साथ कुछ ऐसी परिस्थिति थी जो माता सीता को जो है वो बुला नहीं सकते थे। यानी कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उस वक्त वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि अपनी पत्नी सीता को उस अश्वमेध यज्ञ में बुला सकते थे। फिर उन्होंने गुरु से परामर्श लिया कि माता सीता यानी कि सीते को अगर नहीं बुला सकता हूँ, क्या उसके जगह उनके प्रतिमा डाल करके क्या मैं यज्ञ कर सकता हूँ। फिर सभी गुरुओं ने एक साथ इस पर विचार लिए। विचार करने के बाद अंतिम निर्णय गुरुजी के माध्यम से ऐसा निकला कि आप सोने से निर्मित अपने पत्नी का स्वरूप दे करके एक मूर्ति यानी कि देवी सीता की मूर्ति आप जो है बना करके इस यज्ञ का अनुष्ठान आप पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, वो यज्ञ ऐसा था कि सालों तक चलता रहा। बड़े बड़े पंडाल लगे थे, साधुओं को रहने का जगह, सोने का जगह, खाना खाने की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। साधु लोग आते थे वहां पर, उस यज्ञ में खाना खाते थे, विश्राम करते थे और प्रभु का गुणगान करते थे और उस अनुष्ठान में भाग लेते थे। सभी ऋषि मुनियों के बीच प्रभु वाल्मीकि जी का नाम आप लोग सुने होंगे, जो रामायण के लेखक भी रह चुके हैं। तो वाल्मीकि जी भी लव कुश के साथ उस अनुष्ठान में उपस्थित हो गए, क्योंकि प्रभु श्री राम ने खुद ही जितने भी राज्य हैं सब राज्यों में राजाओं को साथ साथ ऋषि मुनियों को आने के लिए आमंत्रण भेज चुके थे। इसीलिए राज्य से राजा और ऋषि मुनि भी वहां पर पधार रहे थे। दोस्तों, तो गुरु वाल्मीकि अपने शिष्य लव कुश के साथ उस अनुष्ठान में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अपने शिष्य लव और कुश से कहते हैं वाल्मीकि गुरु, जो कि अगर तुम लोगों से कोई पूछे कि तुम लोग कहाँ से आए हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है,
तो तुम सिर्फ एक ही जवाब देना कि मैं गुरुजी वाल्मीकि के आश्रम से आया हूं और वाल्मीकि जी का मैं शिष्य हूं। उसी अनुष्ठान के दरमियान वाल्मीकि ने लव और कुश को जो रामायण के प्रति यानी कि प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति जो शिक्षा दी थी, उसके प्रति जो है भजन के रूप में गा करके और वहाँ के प्रजा को सुनाने के लिए गुरुजी ने लव और कुश को आदेश कर चुके थे कि वह जाकर के रामायण का एक भजन के रूप में गुणगान करना। और वहाँ की प्रजा कोई भी पूछे तो वाल्मीकि का शिष्य बता करके अपने पिता का नाम मत बताना। दोस्तों, इस तरह से प्रभु श्री राम का अनुष्ठान जो है पूरा होता है। और आगे की बात अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि लव कुश के द्वारा वहाँ के प्रजा के बीच जो उन्होंने भजन गाया उसका परिणाम क्या हुआ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ और रोचक कहानी आप लोगों के बीच लेकर के आता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। मिलता हूँ अगले कहानी के साथ।